नमस्ते दोस्तों, सीए अमित बत्रा हियर। तो इसके पहले जो जो भी चैप्टर्स मैंने डाले थे ऑडिट के, उनकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप भी जो है वो उस प्लेलिस्ट में जो है वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ बैंक्स। ये चैप्टर सभी को बहुत खाता है पर इसका वेटेज बहुत आता है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं बता दूँ, सिर्फ कॉमन सेंस है पूरे चैप्टर में। ठीक है, थोड़ा फास्ट खेलेंगे। ये आपको नहीं पढ़ना, इंट्रोडक्शन आपको नहीं पढ़ना, ये आपको पढ़ना है। ये बैंकिंग के फीचर्स बताता है, आपको पढ़ के काट देना है। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, ये जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एज इट इज़ क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, कि ऑडिट ऑफ बैंक्स के केस में स्पेशल क्या है ना। तो जो रिस्क है, स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन है, क्योंकि बहुत ही लार्ज लेवल पे होते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर बेस पे चलता है, आईटी की डिपेंडेंस, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पहले 2 लाइनें आपको नहीं पढ़नी, ये 2 आपको पढ़ना है। लीगल फ्रेमवर्क क्या करना, हमें याद करके क्या करना, कौन कौन से एक्ट आए थे, जिन्होंने बनाया उन्हें याद नहीं होने, तो हम क्या करेंगे याद करके। देखो ये जो पैरा ना, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एमसीक्यू बनेगा तो ऐसे पैरा में से बनेगा। ठीक है, कि 3rd शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है और इस शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है कि किसके ऑडिटर जो है वो कौन अपॉइंट करेगा। ठीक, इसके बाद ये जो है वो आपको पढ़ के काट देना है। ये बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो एंगेजमेंट लेटर जो है वो दिया जाता है ना, या फिर जो भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, उसके अंदर जो है किन किन बातों को डील किया जाता है। हमें पता है कि बैंक के जो कंप्लायंस है वो सारे ऑडिटर ही चेक करता है। ठीक है, ये जो है मैंने यहाँ पे इसलिए काट रखा है क्योंकि ये पीछे सब एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अथॉरिटी अपॉइंटिंग द ऑडिटर्स, ये इंटर में भी बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन अपॉइंट करता है। चाहे हो तो इस चार्ट को देख सकते हो कि नेशनल बैंक के जो है वो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, और अदर बैंकिंग कंपनी के एजीएम में होता है, पर दोनों में आरबीआई की कंसेंट चाहिए। एसबीआई और रीजनल रूरल बैंक, इनको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं। इन दोनों को यहाँ पे एसबीआई में कैग अपॉइंट करता है, यहाँ पे बैंक, और दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। चाहे तो ये चार्ट देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद वो पीछे वाले पॉइंट मैंने वहाँ इसलिए कटवाए थे क्योंकि यहाँ पे वापस दे रखे हैं, तो ये सब आपको ज़रूर पढ़ना है। देखो, सिर्फ पढ़ना है और समझना है, याद कुछ भी नहीं करना। पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये पोर्शन आपको पढ़ना है, ऊपर वाला पैरा आपको नहीं पढ़ना, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। ये दोनों पैरा आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पोर्शन आपको पढ़ना है। ये आपको मेन जो ये जो ब्लॉक बोल्ड, अच्छा ये पता है आईसीआई ने खुद ने इसमें दे रखे हैं, उसको यही चाहिए। आप कितना किसी के नोट्स पढ़ लो, उसने घुमा फिरा के दे रखा होगा, नहीं नंबर मिलेंगे। ठीक है, और वैसे भी किसी के नोट से पढ़ने वाले के किसके कितने नंबर आए हैं ऑडिट में, है ना। ऐसा है कोई कि जिसके 75-80 नंबर आए हैं किसी की क्लास से लेके, नहीं आया ना। तो ये जो है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये पोर्शन आपको पढ़ना है, स्पेशल कंसिड्रेशन इन आईटी एनवायरनमेंट, क्योंकि आईटी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में आईटी के केस में स्पेशली क्या ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये देखो लिख रखा है इंटर ऑडिट 6 मार्क्स में 2019 आया हुआ है, ये मेरे अटेंड में आया हुआ है। ठीक है, अब इनमें से कोई भी आपको ध्यान रखने के लिए कि कितने जो है वो लेवल्स पे जो है वो बैकअप्स लिए जाते हैं और कितने कितने लेवल बैकअप लिए जाते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे बता रखा है कि अगर वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है तो क्या होता है, पढ़ सकते हो आप। पहला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना, ये लास्ट की 2 लाइनें आपको पढ़नी है। ठीक है, स्ट्रेस टेस्टिंग, ये बेसिकली जो है वो बैंक की लिक्विडिटी जो है वो चेक करता है कि अगर मान लीजिए सारे कस्टमर एक दिन ही आ जाए बैंक में पैसा लेने के लिए, तो बैंक के पास जो क्या है मिनिमम बना के रखता नहीं रखता बैंक। ठीक है, ये 3 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। बेसिल का क्या अप्रोच है, बेसिल का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इंटरनल कंट्रोल इन सेलेक्टेड एरियाज़, अब जैसे मान लो जनरल है, जनरल में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, एक्यूरेसी, प्रॉपर कस्टडी, वही जो नॉर्मल अगर किसी ने बैंक ऑडिट करी हो तो उसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये पैरा आपको ध्यान रखना है। कैश में आपको देखो ना, ऐसी चीज़ों में सिर्फ कॉमन सेंस लगाया जाता है। पहली चीज़, जैसे कैश किसकी कस्टडी में है। ठीक है, कैश का प्रॉपर रिकन्सिलेशन हो रहा नहीं हो रहा, अगर रिकन्सिलेशन हो रहा है और डिस्क्रिपेंसी है तो उस डिस्क्रिपेंसी को कौन डील कर रहा है। देखो, कैश जमा करने वाला और कैश बुक में एंट्री करने वाला दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है सेकंड राउंड चेक होनी चाहिए, मतलब हर बंदा दूसरे बंदे को चेक करे। ठीक है, ये 4 पॉइंट एलर वाले आपको देखने हैं। क्लियरिंग्स वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना, ये आपको पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, ये पूरा पोर्शन आपको काट देना है। लोन्स एंड एडवांस में आपको दिमाग लगाना है बस। ठीक है, ठीक, ये आपको नहीं पढ़ना। इंटर ब्रांच अकाउंट्स रिकन्सिलेशन होना चाहिए, टाइमली रिकन्सिलेशन हो रहा नहीं हो रहा। क्रेडिट कार्ड में आपको दिमाग लगाना है। आप क्रेडिट कार्ड बैंक में लेने जाते हो तो बैंक क्या पहले आपकी नेटवर्थ देखता है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बात होती है, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड जो है वो किसकी सिक्योरिटी में है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, और जो है रेगुलरली पेमेंट आ रहा नहीं आ रहा, तो वही सब जो है आप नॉर्मल पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। CRR SLR ये तो हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स से देखते हुए आ रहे हैं, तो वो तो रखना ही पड़ेगा, बैंक को उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, नहीं इसमें नहीं, वो NBFC वाले में, ठीक है, और ये CRR SLR तो करना ही है, ठीक। उसके बाद ये पोर्शन आपको पढ़ना है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है एक बार 5 नंबर में, ठीक। बात आती है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट की, सब जगह वही कॉमन सेंस लगाना है जो मैंने आपको भी पहले बताया, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको पढ़ना है, ठीक, ये आपको पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना, थोड़ा सा खींचेंगे हम, ये आपको नहीं पढ़ना, ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, सिर्फ ये ध्यान रखना है इसमें, है ना। इतना दिमाग आप लगा सकते हो, आखिरकार CA बनने वाले हो। ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, इनमें सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये जो साइड में कॉलम दे रखा है, ये आपको पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये ऊपर का पैरा यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, देख लो ध्यान से, हाउ एवर से आपको स्टार्ट करना है, ठीक। ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, इसके बाद ये नहीं पढ़ना, ये दोनों नहीं पढ़ने, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक। और ये काट, और ये जो है 6 नंबर पूछा हुआ है, इसका पीछे क्वेश्चन भी दे रखा है MP वाले, ये नहीं पढ़ना, ये दोनों पैरा नहीं पढ़ने, ये पहली लाइन नहीं पढ़नी, ये पैरा नहीं पढ़ना, ये पैरा नहीं पढ़ना, ये नीचे के 2 पैरा नहीं पढ़ने, ये इंपॉर्टेंट नाम का है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये पैरा नहीं पढ़ना, ये पैरा नहीं पढ़ना, ये ज़रूर पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नहीं पढ़ना, ये आप जस्ट क्लासिफिकेशन है कि कैसे कैसे कर सकते हो, तो हमने इंटर में अकाउंट्स बनाए सब में, एक पॉइंट ये ध्यान रख लेना, बाकी नहीं पढ़ना, ठीक है। ये आपको दोनों पॉइंट पढ़ने हैं, ये ऊपर के 2 पॉइंट नहीं पढ़ना, थोड़ा लंबा चैप्टर है, ठीक है। बिल्स पेपर में आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं पढ़ना, ये तो भाई साहब जितनी बार पढ़ो आपको 10 बार पढ़ के जाओ, 10 बार पढ़ के जाना, कंटीजेंट लायबिलिटी हर बार आता है, ठीक है। ये कंटीजेंट लायबिलिटी का क्वेश्चन पीछे भी दे रखा है, ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी पढ़ना है, गलती से कटा हुआ, ठीक है। ये नहीं पढ़ना, मतलब ये पढ़ना है, सॉरी, है ना, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये पोर्शन आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना, यहाँ तो सब पढ़ना ही है। LFAR ध्यान रखना 30 जून तक जाती है शायद, ठीक है। ये पोर्शन आपको पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये पैरा नहीं पढ़ना, ये पैरा नहीं पढ़ना, और ये पोर्शन नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि यही सब पीछे पढ़ रखा है, सब पीछे पढ़ रखा है, वही सब बातें। फॉरेन एक्सचेंज का ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार, ठीक है। ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ शॉर्ट में आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो। ये कॉन्करेंट अपॉइंटमेंट वाला पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद रिपोर्टिंग रेमुनरेशन ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर, ये पोर्शन आपको पढ़ना है, ऑडिट कमेटी वाला आपको पढ़ना है, ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। और ख़ासकर यहाँ पे जो बैलेंस शीट के आइटम्स के क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन मैंने आपको वहाँ मार्क कराया था, तो ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ठीक है। अब इसको देख के लगता होगा कि यार बहुत पोर्शन कट गया, इतना काटेंगे तो काम हो जाएगा क्या, नंबर आ जाएंगे क्या। देखो मेरी बात सुनो, जितना मैं कटवा रहा हूँ ना, इसको भी जब एक बार सम अप करने बैठोगे ना, तुम्हें खुद को लगेगा ओहो भगवान, हाथी जैसा चलेगा, है ना। तो इसलिए ईमानदारी से काटते चलो, इसी में तुम्हारी भलाई है, एंड में जाके रोगे उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलो ठीक है, बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक।